लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेखर का ये चैनल। और दिस इज़ माय जर्नी ऑफ माय फिटनेस। और यहाँ पे जो भी मैं अपनी नई नई चीज़ें सीखता हूँ वो मैं यहाँ पे डालता जाता हूँ। सो एज ऑफ नाउ लास्ट पिछले मंथ मैंने करीब 2 या 2.5 किलो के आसपास फ़ैट लॉस किया था, 1 महीने डाइट करके। एंड द वीडियो आपने देखी होगी, द ट्रांसफॉर्मेशन वाज देयर और बहुत माइनर ट्रांसफॉर्मेशन था। नाउ अब मैंने कुछ टाइम के लिए अपना वेट को होल्ड किया था। कुछ टाइम से करीब 1 या 1.5 हफ्ते से मैं नॉर्मल डाइट ले रहा था, नॉर्मल अपने टीडी पे खा रहा था, अपने मेंटेनेंस वेट पे, मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहा था। और द रीज़न टू डू दैट इज़ सिंपल। होता क्या है, जब आप कुछ लंबे समय तक डाइट पे रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा टोल पड़ जाता है। जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, थायराइड के हार्मोन्स होते हैं T3 एंड T4, तो वो ऑल्टर होने लग जाते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन ऑल्टर होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो ड्रॉप होने लग जाता है और आप थोड़े से आलसी से होने लग जाते हो और खाने से थोड़ा सा ना, खाने के लिए ललचाने टाइप लग जाते हो। तो इससे जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। अगर आपका मन कर रहा है घूम के आने का और आप कैलोरी डेफिसिट में हो तो आप कहते हो यार थके हुए हैं, खा जाएंगे हम घूमने के लिए। सो टू अवॉइड दैट व्हाट आई कैन डू इज़ व्हाट आई शुड डू। मैं हमेशा एक डाइट ब्रेक ले लेता हूँ, इंटेंशनली या अनइंटेंशनल, बट मुझे ये पता है साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई हैव टेकन डाइट ब्रेक रिसेंटली एंड दिस इज़ माई करंट फिज़ीक एज ऑफ नाउ। ये ग्लूकोज से पूरी भरी हुई फिज़ीक है। ग्लूकोज से भरी हुई फिज़ीक का मतलब ये है, जब आप डाइट करते हैं तो आप पहले आपका ग्लाइकोजन जाता है, ग्लूकोज जाता है मसल्स के अंदर का। नाउ दिस इज़ माई, आई एम वेरी फुल ऑफ ग्लूकोज, दिस इज़ माई करंट फिज़ीक एंड आई डू ऑनेस्टली बिलीव दैट कि मेरा बैक शोल्डर तो अल्टीमेट निकल के आता है क्योंकि मैंने बैक रो वगैरह करता हूँ। एनीवेज, नाउ माई गोल इज़ 1-1.5 हफ्ते की मेंटेनेंस कैलोरीज हो चुकी है। नाउ माई गोल इज़ कि मैं वापस से डाइट पे जाऊँ और 21 दिन की वापस से डाइट करूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग जो जानते हैं कि मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन क्या होता है, मेटाबॉलिक स्लो डाउन क्या होता है, आप some people believe that it's a myth, some people believe that it's actually something जो कि आपको 6 महीने में लेना चाहिए एक बार डाइट का ब्रेक। बट मेरे हिसाब से एक मिनी कट करके चीज़ होती है। मिनी कट का मतलब क्या होता है, आप कुछ टाइम तक आप वेट पे हैं या फिर आप लीन बल्क कर रहे हैं या बल्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एंड पीपल व्हाट दे डू इज़ कि जैसे ही उनकी बॉडी फैट थोड़ा सा ऊपर जाता है, और विदेशों में तो ये रहता है कि 12-15% को वो बहुत हाई मानते हैं, एवरेज पर्सन इज़ 18%। बट बाहर जो लोग जिम के लिए और हेल्थ के लिए सीरियस होते हैं वो अपना बॉडी फैट रेंज बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। सो जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और उनके ऐप ब्लरी हो जाते हैं, दे स्टार्ट अप कट। और स्टार्टिंग के 2 या 3 हफ्ते में जो कट होता है उनका, वो 2 या 3 हफ्ते में उसको चलाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फैट लॉस होता है वो स्टार्टिंग के 2 या 3 हफ्ते में होता है, क्योंकि हमारे हार्मोन ऑप्टिमाइज रहते हैं। स्टेरॉइड यूज़र कुछ ना करके भी फैट लॉस क्यों होता है उनका, वो आपको कुछ भी बोलें कि हम दौड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनके हार्मोन ऑप्टिमाइज होते हैं। वो स्टेरॉइड्स होता क्या है, हार्मोन्स ही तो होते हैं, एक्सोजेनस हार्मोन्स। तो जब उनके हार्मोन्स ऑप्टिमाइज हो जाते हैं वैसे ही उनका फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जब हम लीन बल्क कर रहे होते हैं, डर्टी बल्क कर रहे होते हैं या मेंटेनेंस में होते हैं, तो हमारे हार्मोन्स ऑप्टिमाइज होते हैं। स्टेरॉइड्स वाले नहीं, उनके तो 3000 नैना डेकालीटर समथिंग टेस्ट चलता है, हमारा ऐसे 600-700 के आसपास ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। जब हम मिनी कट लेते हैं तो वो 2 या 3 हफ्ते के लिए वो ऑप्टिमाइज्ड जो हार्मोन्स रहते हैं उसकी वजह से हमारा जब हम अपना डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो वो डेफिसिट बहुत बड़ा डेफिसिट होता है। सो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि मैं 21 दिन की फिर से डाइट लूँगा, 3 वीक्स के आसपास, और आई विल बी रनिंग एट अराउंड 1600 to 1700 कैलोरीज, क्योंकि 1600-1700 कैलोरीज पे मेरा 400 to 500 कैलोरीज का डेफिसिट आ जाता है। आई एम एट अराउंड 20% बॉडी फैट, और मैं चाहता हूँ कि इस बार जो ये 3 हफ्ते की डाइट करके आई वॉन्ट टू बी इन द रेंज ऑफ 18%। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। 3 हफ्ते अपने आप को घिस के ही 18% पे पहुँच जाता है। सो दैट इज़ माई गोल। एंड उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। सिंपल से मेरे रूल्स हैं, 10 गिलास पानी एक दिन में, हरी सब्जी जितनी ज़्यादा हो सके उतना। प्रोटीन इज़ ओवरली मार्केटेड। प्रोटीन 90 ग्राम्स 100 ग्राम से ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, एथलीट्स को चाहिए होता है 150 ग्राम प्रोटीन, 200 ग्राम प्रोटीन, या फिर जो स्टेरॉइड यूज़र होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं क्योंकि उनका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बड़ा रहता है। सो दिस इज़ माई स्ट्रेटजी। 21 डेज़ के लिए आई एम गोइंग टू गो ऑन अ डाइट इन ऑर्डर टू ड्रॉप एटलीस्ट 1% बॉडी फैट।
और उसके बाद आई विल सी कि मैं कैसी मेरी स्थिति है। आई होप कि मेरा थोड़ा सा और मसल का डेफिनेशन निकल के आए, क्योंकि अभी मेरी मसल्स हैं, दिखती हैं, थोड़ा सा दिखती हैं, बट दे आर वेरी ब्लरी। सो डाइट में तो आई विल बी हैविंग अराउंड 1600 to 1700 कैलोरीज, बिकॉज मेरा मेंटेनेंस जो है वो 2200 कैलोरीज के आसपास है। एक्सरसाइजेज में मुझे फर्स्ट वीक में एक्सरसाइज करने के लिए मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे ग्लाइकोजन मेरे पास रहेगा, तो आई विल बी डूइंग वॉल्यूम वर्कआउट। सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक आई विल बी डूइंग इंटेंसिटी वर्कआउट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम वर्कआउट एंड इंटेंसिटी वर्कआउट? इंटेंसिटी होता है कि आप कितना हैवी वेट कितने कम टाइम में उठा रहे हैं, और वॉल्यूम होता है कितनी बार आप, मतलब आप टोटल वेट कितना ज़्यादा उठा ले रहे हैं। जैसे कि 100 kg का अगर मैं एक रैप मार रहा हूँ स्क्वाट्स पे, तो दैट इज़ द हाईएस्ट इंटेंसिटी मेरे लिए, वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी हो, क्योंकि मेरा 100 kg 90% है रैप मैक्स का। बट अगर मैं 50 kg के 20 रैप्स मार रहा हूँ, तो यानी कि वो वॉल्यूम वर्कआउट हो गया, कि टोटल जो किलो मैंने उठाए हैं वो मैंने उठाए हैं 1000 किलो, और जो इंटेंसिटी में हो गया 100 kg का 1 रैप, तो टोटल जो वेट मैंने उठाया है वो उठाया मैंने 100 किलो, यानी कि 100 into 1। तो वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, इधर 50 kg के मैंने 20 रैप्स मारे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। सो फर्स्ट वीक आई विल बी डूइंग वॉल्यूम वर्कआउट, एंड ऑन दी सेकेंड वीक आई विल बी डूइंग वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी का मिक्स, और थर्ड वीक आई विल बी जस्ट डूइंग इंटेंसिटी वर्कआउट। वाई? क्यों इंटेंसिटी वर्कआउट? क्यों मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वॉल्यूम से इंटेंसिटी वर्कआउट में? बिकॉज द रीज़न इज, when you are in a caloric deficit, there is no way, अगर आप 20-25% से ऊपर अगर नहीं है तो there is no way you are going to sustain your muscle, मतलब आपका मसल लॉस होगा ही होगा, क्योंकि बॉडी डेफिसिट में सबसे पहले वो खाना चाहती है जिसका उसको ज़रूरत नहीं है, और बॉडी को मसल्स की ज़रूरत नहीं होती है। मसल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होती हैं, मसल्स के अंदर बॉडी को खून फेंकना पड़ता है, मसल्स से काम होता है। बॉडी को चाहिए जब खाना नहीं मिल रहा है ना, तो वो वाली चीज़ें जो एनर्जी एक्सपेंड हो रही है जिसमें, उसको वो सबसे पहले वेस्ट आउट करना चाहती है। तो इससे बचने के लिए हमें इंटेंसिटी डालनी पड़ती है शरीर को ये बताने के लिए कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है, डू नॉट डिस्टर्ब अस, because we have the requirement of using the muscles. So what about my daily activities? Daily activities में what I like to do is walking, क्योंकि यार हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे क्या है, बारिश हो के तो नालियों में, उसमें गलियों में पानी भर जाता है, आपके पास ना चलने की जगह है ना दौड़ने की जगह है। सो आई डोंट लाइक टू रन ऑन रोड्स जहाँ पे ट्रक रहें, और स्टेडियम जाने के लिए यहाँ से बाइक पे जाना पड़ता है। सो आई लाइक टू इंक्रीज़ एक्सरसाइज के नाम पे आई लाइक टू वर्कआउट ऑन जिम, और कार्डियो के नाम पे मैं लो इंटेंसिटी कार्डियो करता हूँ, जिसको वॉकिंग भी बोल देते हैं। गांव में रहता तो मैं घर से घेर जाता, वो क्या नाम है, रोटी लेके और सामान लेके सुबह सुबह भैंसों को नहलाना होता, तो मेरा TD इंक्रीज़ हो रखा होता और मुझे कार्डियो की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। बट मेरा जो गोल रहेगा वो ये रहेगा कि एटलीस्ट 2 या 3 किलोमीटर एटलीस्ट एवरी सिंगल डे आई शुड वॉक। So that's it. That's pretty much the update what I'm doing right now. What is my physique update? अभी आपने देख लिया, and this particular thing, this whole thing is for my future self as a future reference. I hope कि 21 दिन के अंदर I will see how much body fat I'm going to lose, how much weight I'm going to lose. As of now, I am 75.5-ish kg of average weight, glucose मिला के। एंड लेट्स सी कि जब मैं अपना ये वाली 21 दिन की डाइट ख़त्म कर लूँगा तब मैं कितने kg का हो जाऊँगा। सो दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।